अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव महादेव को अपने मन की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, विनय करिए, प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा 5 मई से प्रारंभ हुई है, 11 मई तक चलेगी। उसके बाद में अधिक मास के पवित्र अवसर पर पुरुषोत्तम मास में 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा के नई अनाज मंडी करनाल में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा हरियाणा में रहेगी। फिर 27 मई से 2 जून तक अधिक मास के पवित्र अवसर पर गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। सभी महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो अधिक मास में गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में 27 मई से 2 जून तक अधिक मास के अवसर पर शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जिला धाराशिव महाराष्ट्र में रहेगी। सभी महाराष्ट्र वालों को साधुता, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भस्म के 5 नाम हैं और वो भस्म हमारे जीवन में कितना सुख प्रदान करती है, उस भस्म के पीछे आप अलोनी गोईठा को लाकर उस गोईठा को जलाकर उसकी भस्म बनाकर शिव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने पास में रखें और उस भस्म का फल, उस भस्म का फल और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। हमारे बीच में का विषय है शिव महापुराण की ये सुंदर अलौकिक कथा में हमारे बीच में झारखंड के महामहिम श्री संतोष गंगवार जी पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें राज्यपाल महोदय जी का। साधुवाद हमारे बीच में झारखंड राज्य के महामहिम माननीय श्री संतोष गंगवार जी राज्यपाल महोदय झारखंड प्रदेश से यहाँ पधारे हैं। एक बार मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन मैं आमंत्रित करता हूं महामहिम श्री संतोष गंगवार जी राज्यपाल महोदय जी से कि वो व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करते हुए बड़े भाव के साथ में झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में पधारे हैं। तेरी कृपा खिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार जोरदार ताली बजाकर साधु का भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शक्ति हरि शंभु तार तार तू। शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से जब हम भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। एक सुंदर संवाद आता है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आ गया था कि ब्रह्मदेव को लगा कि इस सृष्टि का रचना करता, संहार करता, पालन करता स्वयं है। ये ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया। एक बार पुनः झारखंड राज्य के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जो इस पवित्र पावन कथा के दिव्य आयोजन में पधारे, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया, भाव। ब्रह्मा जी को लगा कि पालन करता मैं हूं, संहार करता मैं हूं। तब भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव ये आपके भीतर का थोड़ा सा जो भेद है ना ब्रह्मा जी, इसको निकाल दो। भगवान नारायण कह रहे हैं कि शिव ही एक ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा भी समय अगर हमने दिया है, थोड़ा सा भी समय हमने प्रदान किया है, तो उसका फल शिव देते जरूर। देखो तीन है, एक प्रेम, दूसरा पौधा और तीसरा परमात्मा। जम के बोलो कौन कौन है? प्रेम, पौधा और परमात्मा। ये तीन ऐसे हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी समय हमने दिया है तो उसका फल हमको मिला जरूर है। प्रेम को क्या चाहिए? प्रेम को धन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आज के जमाने के प्रेम को धन की जरूरत पड़ सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। पत्नी क्या कहती है पति से? दिन भर दुकान पर लगे रहते हो, नौकरी में लगे रहते हो, व्यवसाय में लगे रहते हो, थोड़ा तो समय हमको दीजिए। उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगी, उसने संपदा नहीं मांगी, प्रेम में उसने समय मांगा। प्रेम भी समय मांगता, पौधा भी समय मांगता। एक पौधा हमने लगाया, वृक्षारोपण किया, उस पौधे को क्या चाहिए? आपने वृक्ष लगाया और लगाने के बाद आप चले गए, उसमें पानी डालने नहीं आए, उसकी देखरेख करने नहीं आए, और मालूम पड़ा पौधा लगा और बाद में मालूम पड़ा उसको तो बकरी खा गई, कोई जीव जंतु ही खा गया, पौधा ही समाप्त हो गए। लाखों लाख पौधे, करोड़ों करोड़ों पौधे हर वर्ष लगाए जाते हैं, पर उसमें से वही पौधे पनप पाते हैं जिनको समय दिया जाता है, रोज पानी दिया जाता है, रोज पहुंचा जाता है, उसके पास आप जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो पौधा पनप कर एक दिन वृक्ष बन जाता है और फिर वो छाया देना प्रारंभ करता है।
हमारा पूरा झारखंड वनवासी, आदिवासी और पूरे झारखंड की प्रकृति के कारण ही तो झारखंड को श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों कहते हैं कि सारे प्रदेशों में झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां की प्रकृति की शोभा देखकर स्वयं देवघर में महादेव आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे प्रदेशों में एक झारखंड प्रदेश ऐसा है जिसकी शोभा इतनी है कि जिसके शोभा को पाकर जहां के झील, झरने, वनस्पति, वन, पर्वत, पशु, पक्षी, जहां का बहुत बहुत सरलता में कहेंगे, बहुत सरलता में। और जगह पर लोगों को भले थोड़ा बहुत कुछ भी बोलना आता हो, पर झारखंड के जो लोग हैं इनका भोलापन ही महादेव को भाता है। निश्चित इनकी सरल सहज, और इसीलिए शायद मेरे देवघर वाले बाबा ने करुणा करी मुझे। हमको लगता है कि आप सबने जाकर देवघर में बाबा से जरूर कहा होगा, बाबा हम तुम्हारे यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पर बाबा की कथा रांची में होना चाहिए, इसलिए रांची में शिव पुराण की कथा हो। कितने लोग आए थे देवघर? जरा हाथ उठाओ जरा। अरे बहुत सारे आए थे, रख लो रख लो, बस तो तुम्हारी कहना मानी है शिव जी। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय हर हर महादेव है। इसलिए शिव ने तुम्हारी बात मानी। तो ब्रह्मा जी से भगवान नारायण कह रहे हैं, ब्रह्मदेव प्रेम को भी थोड़ा समय दीजिए, पौधे को भी थोड़ा समय दीजिए, और परमात्मा को भी थोड़ा समय दीजिए। और जिसने प्रेम को थोड़ा समय दिया तो वो प्रेम बहुत लंबे समय तक टिकता है। पौधे को समय दिया तो वो पौधा भी एक ना एक दिन छाया जरूर करता है। और परमात्मा को भी यदि थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय हमने परमात्मा को दिया है तो उसकी कृपा की छाँव भी आपको और हमको मिलती। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले। ब्रह्मा जी थोड़ा सा दिया गया समय परमात्मा से मिलन करा देता। प्रेम को थोड़ा सा समय दीजिए। पौधे को लगाने के बाद उस पर जल डालने जाओ, पौधा लगाने के बाद उसकी संभाल करने जाओ, पौधा को थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो तो वो पौधा भी एक ना एक दिन छाया देने लगेगा। और परमात्मा को भी थोड़ा सा ब्रह्मा जी समझे नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप किसके लिए कहना चाहते हो? भगवान शिव के लिए। शंकर एक बहुत बड़े पर्वत को ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया।
और जो वो पर्वत घूमना प्रारंभ करा तो उसी में से एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। सबसे पहला शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट करा था तो वो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट किया था। वो शिवलिंग अब शिवलिंग तो प्रकट हो गया, पर ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय में संतोष की उत्पत्ति नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो संतोष का धन। ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं है। और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं मानता, जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ है इसका शीश कहां है, इसके चरण कहां हैं? भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा भगवान शंकर के चरण मत ढूंढो, उनका शीश मत ढूंढो, वो तो सर्वस्व कण कण में हर जगह पर वही समाये हुए, सर्वस्व वही तो समाये हुए हैं। पर ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भगवान शंकर का सिर ढूंढने जाता हूं, तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान नारायण भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु को यह मालूम था कि शिव जी के चरण ढूंढना कठिन है, वो वापिस आ गए। और ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिला। एक केतकी के पुष्प को तोड़कर लेकर आ गए। और केतकी के पुष्प ने कहा, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, शंकर भगवान के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया है शिव जी का। केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगा ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे, अगर तुम एक झूठ बोल दोगे तो मैं तुम्हें सारे देवताओं पर चढ़वाऊंगा। व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसका कोई लाभ है, नहीं तो उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे देवताओं पे मैं तुम्हें चढ़वाऊंगा। केतकी के पुष्प ने हाँ बता। आगे चले, केतकी का पुष्प ने कहा, केतकी का पुष्प बोला, ब्रह्मा जी मान लो शिवजी ने मेरी बात नहीं मानी तो? चलते चलते वहीं से गौ माता निकल कर जा रही थी और गौ माता को निकलते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने तुरंत उस गौ माता को रोका और गाय को रोककर कहा, ए गौ माता तुम हमारे साथ चलो और चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गाय ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया, गाय माता झूठ बोल दी। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या तुमको शंकर भगवान के चरण मिले? भगवान नारायण ने मना कर दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। एक बार में भगवान विष्णु ने सत्य बोल दिया तो भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, रे नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी और तुम सत्य नारायण भगवान के नाम से पूजे जाओ। पहला सत्य तुमने दिया, इसलिए सत्यम शिवम। उस ईश्वर को क्या पसंद है? लोग कहते हैं भगवान शंकर को क्या प्रिय है? लोग कहते हैं दूध चढ़ाओ शिव को प्रिय है। लोग कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ शिव को प्रिय है। लोग कहते हैं धतूरा चढ़ाओ शिव को प्रिय है। लोग कहते हैं शंकर भगवान को ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, भगवान शंकर को प्रिय है। पर शिव को प्रियता अगर किसी चीज की है, भगवान शंकर को प्रियता अगर कुछ है तो भगवान शंकर को प्रियता है सत्यम। सत्य सत्य।
और हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं, हफ्ते में एक बार नियम बनाया करो कि आज मैं आधे घंटे 1 घंटे सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगी। सबसे ज्यादा झूठ बुलवाने वाली मशीन तुम्हारे हाथ में है, मोबाइल। दुनिया का सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है तो उसी पे बोला जाता है। कहाँ हो? अब बैठे थे दुकान पर, कह रहे हैं कि बस मैंने दुकान मंगल कर दी है, निकल गया हूं, सब्जी मंडी तक पहुंचा। कहाँ हो? बस 5 मिनट लगेंगे, पहुंच ही जाऊंगा। 5 मिनट का 10 मिनट, 10 मिनट का 15 मिनट, 15 मिनट का 20 मिनट। झूठ। और वो झूठ बोला। केतकी के पुष्प, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी तुम्हें क्या सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले मिल गया। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। प्रमाण की जरूरत किसको पड़ती है? झूठ। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार में सत्य बोला कि मुझे चरण नहीं मिले तो नहीं मिले। अब झूठ बोला है तो उसको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। ये पिन हिल रही होंगी कहीं की, जरा ध्यान दीजिए। झूठ बोला है तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। झूठ बोला है। अब केतकी के तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। झूठ बोला है। अब केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोल दिया तो भगवान शिव ने कहा केतकी के पुष्प में तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी बोले ना मानो तो गौ माता से पूछ लो।